नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एबीपी गंगा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफेला। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। चलिए आपको दिखाते हैं खबरें ताबड़तोड़। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जारी रह सकती है चुनावी रैलियों पर रोक। सूत्रों के हवाले से खबर, आज रोक बढ़ाने से संबंधित आदेश चुनाव आयोग की तरफ से हो सकता है जारी। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए आज जारी हो सकती है भाजपा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। शुरुआती 3 चरणों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर चुनाव समिति की बैठक में हुई चर्चा। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। दोपहर 12:30 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे अखिलेश। आज भी कुछ लोग सपा का थाम सकते हैं दामन। बसपा सुप्रीमो मायावती का 67वां जन्मदिन आज। अपने जन्मदिन के मौके पर मायावती कर सकती हैं बड़ा ऐलान। बीएसपी कार्यकारिणी पर मायावती करेंगी प्रेस वार्ता। यूपी चुनाव के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट भी हो सकती है जारी। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। गठबंधन के फैसले का कर सकते हैं ऐलान। चंद्रशेखर ने शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से की थी मुलाकात। बसपा से इस्तीफा देने वाले विधायक रामवीर उपाध्याय आज भाजपा में शामिल होंगे। हाथरस के सदाबाद से विधायक और बसपा सरकार में ऊर्जा मंत्री रह चुके हैं रामवीर उपाध्याय। आज देहरादून में आगामी चुनाव को लेकर भाजपा करेगी मंथन। भाजपा कोर ग्रुप और चुनाव समिति की होगी बैठक। सुबह 11 बजे से बैठकों का सिलसिला होगा शुरू। जल्द जारी हो सकती है उम्मीदवारों की लिस्ट। उत्तराखंड भाजपा में टिकट बंटवारे से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर लगा विधायकों का जमावड़ा। टिकटों को लेकर बातचीत हुई। जल्द जारी होगी उत्तराखंड में कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट। आज भी दिल्ली में कांग्रेस के दिग्गज करेंगे टिकटों को लेकर मंथन। कल भी दिल्ली में हुई थी चुनाव को लेकर बड़ी बैठक। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने जारी की प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट। 9 और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होगा। खटीमा से सीएम धामी के सामने चुनाव लड़ेंगे एसएस कलेक्टर। लखनऊ में सपा कार्यालय पर भीड़ जुटने के मामले में एक्शन हुआ। गौतमपल्ली थाना प्रभारी दिनेश सिंह बिष्ट निलंबित किए गए। अपर नगर मजिस्ट्रेट गोविंद मौर्य से भी मांगा गया स्पष्टीकरण। सीतापुर जेल से आज हो सकती है आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की रिहाई। एमपी एमएलए कोर्ट ने सीतापुर जेल प्रशासन को भेजे रिहाई के आदेश। फरवरी 2020 से जेल में बंद है अब्दुल्ला। उत्तराखंड में कोरोना का कहर। आज कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर होगी बड़ी बैठक। शासन के अधिकारी करेंगे कई पहलुओं पर मंथन। देवभूमि में 24 घंटे में सामने आए हैं 3200 नए मामले। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान बाबा गोरक्षनाथ को चढ़ाई श्रद्धा की पवित्र खिचड़ी। आज से 1 महीने तक चलेगा खिचड़ी का मेला। भारी संख्या में श्रद्धालु चढ़ाते हैं बाबा को खिचड़ी। हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव ने अपने अंदाज में स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान पर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने पर व्यंग्य किया। हरदोई में छेड़छाड़ से परेशान युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सौदे को गिरफ्तार किया। मथुरा में दिल्ली आगरा हाईवे पर ट्रक में लगी आग। ट्रक चालक के समय रहते ही ढाबे पर रोका ट्रक। दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। कानपुर के किदवई में एक साथ कई दुकानों में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मची अफरा तफरी। दमकल विभाग की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। भाजपा के बागियों ने थामा सपा का दामन। स्वामी प्रसाद मौर्य, धर्म सिंह सैनी ने ली सपा की सदस्यता। अखिलेश यादव ने साफा पहनाकर पार्टी की दिलाई सदस्यता। भारी संख्या में समर्थकों की मौजूदगी में सपा में शामिल हुए बागी। सपा अध्यक्ष ने सीएम योगी के गोरखपुर दौरे पर बोला हमला। कहा उनकी किसी ने 11 मार्च के गोरखपुर की टिकट काट रखी है, लेकिन आप लोगों को सपा में शामिल होने की वजह से वो गोरखपुर चले गए। हमें लगता है सरकार के लोगों को पहले ही पता लग गया था कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए। हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है,
वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो ये। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि सीएम योगी को अब रटाने वाले टीचर के साथ गणित का भी टीचर रखना होगा। जो लोग गिनती गिन रहे थे, कभी 80, कभी 20, और कहते थे 3/4 सीटें जीत करके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो जो आपको रटाए, क्योंकि 4.5 साल में आपने बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब मुझे लगता है कि रटने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाजपा पर बड़ा हमला, का एक एक कर गिर रहे उनके विकेट। बोले अब भाजपा का सफाया होने से कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने प्रदेश को बर्बाद कर दिया है, नौजवान अब चाहता है बदलाव। जो लोग खबर को देख रहे होंगे वो जानते होंगे कि लगातार विकेट गिर रहे थे उधर पर। हालांकि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते। अगर वो क्रिकेट भी जानते होते अब तो उनसे क्या। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य का धन्यवाद देते हुए कहा कि जिस पार्टी में वो चले जाते हैं सरकार उसी की बनती है। मैं सबसे पहले आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरफ वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है। और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोग। सपा अध्यक्ष ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा जो उनके साथ आने वाले नेताओं पर सरकार बदले की कार्रवाई कर रही है, उन्हें मुकदमों में उलझा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी जो ठोकर राज चला रही, जो मुकदमों से डरा रही है, जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इशू कर दिया, किस जमाने का वारंट इशू। और दूसरे हमारे गठबंधन के अपना दल के उनका जब से साथ मिला है, लगातार उनकी जांच हो रही है, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, कब्जा किया। अखिलेश यादव ने कहा कि 80% लोग तो पहले ही सपा के समर्थन में खड़े हो चुके थे। स्वामी प्रसाद और उनकी टीम के सपा में शामिल होने पर बाकी 20% लोग भी अब भाजपा के खिलाफ हो चुके हैं। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगे कहा कि समाजवादी और अंबेडकरवादी लोग मिलकर गठबंधन को दिला सकते हैं 400 सीटें। कि जो गिनती हम लोगों ने बताई थी, मंच में बैठे हुए लोग और यहाँ पर आए हुए सभी हमारे साथी और जो लोग समाजवादी रास्ते पर हैं और अंबेडकरवादी लोग हैं, ये दोनों लोग मिलकर के हो सकता है आक्रोश का साथ ले लेंगे तो हो सकता है 400 सीटें भी ये गठबंधन जीत। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है, दोनों पहिए भी ठीक है, पैडल चलाने वालों की कमी नहीं है। अब हमारी रफ्तार को कोई नहीं रोक सकता। अब तो चुनाव आ गया है, इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है,
और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब। और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। अखिलेश यादव ने अपने संबोधन में कहा कि नफरत फैलाने का काम किया गया। कहा ये सेमीफाइनल नहीं, ये फाइनल चुनाव है। कई मौकों पर गुमराह किया गया, कई मौकों पर नफरत फैलाई गई और कभी कभी आरोप लगाने का काम हुआ। ये लेटरल जो गिनती है, लेटरल जो एंट्री है, उस पर भारतीय जनता पार्टी नहीं बात करती। न केवल आउटसोर्स, तमाम ऐसे फैसले जो कभी सोचा नहीं था, वो फैसले भारतीय जनता पार्टी ने लिए हैं। कई बार लोग कहते हैं ये सेमीफाइनल है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, ये सेमीफाइनल चुनाव नहीं है, यही फाइनल चुनाव है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। कहा सरकार ने किसानों को धोखा दिया, किसी की आय दोगुनी नहीं हुई। अगर पीछे मुड़ के देखें हम तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया था कि सरकार आ जाएगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं सब किसान और किसानी से जुड़े लोग हैं। बताओ आज की महंगाई में कहां किसानों की आय दोगुनी हो गई? और कोई फसल, किसी पैदावार को सरकार ने खरीदा नहीं। जिस समय किसान को खाद की जरूरत थी, ये खाद नहीं दे पाई सरकार। और हमारे किसान को अगर खाद मिल भी गई तो उन्होंने जब बोरी देखा होगा तो 5 किलो की चोरी हो गई उसमें। सरकार पर जमकर बरसे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने कहा सरकार ने पेट्रोल डीजल महंगा कर दिया, गरीबों की जेब काटकर अमीरों की तिजोरियां भर रही है सरकार। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा कर दिया। आज पेट्रोल 100 से पार है और जिस कंपनी का पेट्रोल डीजल है, इनके गलत फैसलों की वजह से 600% मुनाफा कमा रहे हैं। पिछले अगर महीनों का आकलन करें तो 600% मुनाफा कमा रहे हैं और ये गरीबों की जेब को काट करके अमीरों की तिजोरी भरने का काम कोई कर रहा है तो वो भारतीय जनता पार्टी की। साथ ही अखिलेश यादव ने कहा कि किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्य जी पूरी टीम के साथ सपा में आ जाएंगे। कहा अब स्टूल वालों का क्या होगा? सोचा था क्या हो जाएगा कल। किसी ने नहीं सोचा था कि छापा पड़ेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्य जी अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएंगे। इन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, उत्साह बढ़ाने का काम किया है और ये गिनती में बड़ी संख्या में लोग हैं। अभी तक तो स्टूल मिलता था किसी को, वो स्टूल वाले का क्या होगा? अब मुझे तो पता नहीं स्टूल वाले का क्या होगा। इसलिए जो 11 तारीख को जाना था जिन्हें, वो आज ही चले गए मौर्य जी के डर से। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि इस बार भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। कहा सीएम फेल हो चुके हैं, दिल्ली से कितने भी नेता आए अब ये पास होने वाले नहीं हैं। जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। हमने आपने देखा है कि अगर बच्चा कमजोर हो पढ़ाई में तो पूरे घर परिवार के लोग लग जाते हैं पढ़ाने में और रटाने में और कभी कभी उसका सहयोग करने में। परीक्षा देने जाए तो उसमें भी सहयोग के लिए कभी कभी परिवार के लोग जाते हैं। ये जो उत्तर प्रदेश के बाबा मुख्यमंत्री हैं फेल हो चुके हैं। कितने भी दिल्ली वाले आए अब ये पास होने वाले नहीं है क्योंकि जनता ने मन बना लिया है, इनका सुपड़ा साफ होगा। तो बड़ी जानकारी इस वक्त दे दे, खबरें ताबड़तोड़ आपको दिखाएंगे, लेकिन बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले चरण के लिए कल से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और इसको लेकर शहर शहर प्रशासन सतर्क हो चुका है। गाजियाबाद में
सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और इसी का मुआयना करने के लिए गाजियाबाद पहुंचे मेरठ मंडल कमिश्नर सुरेंद्र सिंह और मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार। हमारे सहयोगी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उनसे बातचीत भी की है और जिससे उन्होंने बताया है कि कौन सी जगह पर कितनी तैयारी है। देखिए, सुरक्षा व्यवस्था जांचने के लिए पहुंचे हैं मेरठ कमिश्नर सुरेंद्र सिंह व आईजी प्रवीण कुमार। बात करते हैं सर, आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज प्रथम चरण का नोटिफिकेशन हो गया और ये पूरी तैयारियां हैं। नॉमिनेशन लेने के लिए पूरे बंदोबस्त कर दिए गए हैं, चाहे वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो या कोविड प्रोटोकॉल का जो अनुपालन है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके जो निर्देश हैं भारत निर्वाचन आयोग के, उसके अनुरूप सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं और सारी विधानसभाओं में नॉमिनेशन का काम शुरू हो गया है। और आप देखेंगे कि जो डेडिकेटेड गैलरी हैं, वो डेडिकेटेड गैलरी विधानसभाओं को यहाँ से जा रही हैं और स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट है, हमारे सिक्योरिटी के बैरियर लगाए गए हैं, मैश लगाया गया है। तो पूरी तरीके से जो एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए जो तैयारियां होनी चाहिए वो जिला प्रशासन द्वारा, जिला निर्वाचन अधिकारी और एसपी साहब द्वारा कर दी गई। देखिए, ये थे मेरठ कमिश्नर सुरेंद्र सिंह। अब बात करते हैं आईजी प्रवीण कुमार हमारे साथ हैं। सर, फोर्स को लेकर कितना फोर्स यहाँ पर लगाया गया है और आसपास के जिलों का भी आपसे हाल जानना चाहेंगे। देखिए, पूरे रेंज में आज हम लोग सभी जगह पर निकल करके इसको सुनिश्चित करा रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके क्रम में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। जो मानक है, जितने वाहन हैं और जितने लोगों को जाना है, वो सारी व्यवस्थाएं हैं। साथ साथ जो फोर्स के लोग भी लगे हुए हैं उसमें भी जो गाइडलाइंस हैं उनका पालन किया जा रहा है। डबल वैक्सीनेटेड लोग ही इसमें ड्यूटी में लगे हुए हैं और सारी तरह के जो रक्षोपाय हैं वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं। मैसेज बहुत स्पष्ट है कि जो इसमें 144 सीआरपीसी के जो आदेश हैं एमसीसी से रिलेट को पालन करने के निमित्त वो भी जारी है। जो भी इसका वायलेशन करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके भी निर्देश सभी को दे दिए गए हैं और उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई हम सुनिश्चित भी कराएंगे। और सभी पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि यहाँ पर निष्पक्ष रूप से जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है उसके पालन में नामांकन होगा और आगे के चुनाव भी सख्त से संपन्न होगा। देखिए, ये थे आईजी प्रवीण कुमार, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि कोविड गाइडलाइन के चलते हुए सभी को बता दिया गया है कि सिर्फ जो प्रत्याशी होगा, प्रत्याशी के साथ सिर्फ 2 लोगों को ही अनुमति होगी अंदर जाने की। गाजियाबाद से एबीपी गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह।